आज मैं तेरे अंदर की आग को ही जलाऊंगा, पर वो आग अब तेरे दुश्मन को खत्म कर देगी, तुझे नहीं। रुक जा, जहां है वहीं रुक जा। तूने कितनी रातें गुस्से में गुजारी है, कितनी बार उस शत्रु को गाली दी है जिसने तुझे चोट पहुंचाई। तूने कितनी बार हार मान ली ये सोचकर कि तू शारीरिक बल या शोर शराबे में उससे जीत नहीं पाएगा। गलत। तू चाणक्य के दरबार में खड़ा है और यहाँ बदला लिया नहीं जाता, बदला रचा जाता है। दुनिया देखती है लड़ाई, चाणक्य देखते हैं दिमाग। दुनिया उठाती है हथियार, चाणक्य उठाते हैं रणनीति। आज मैं तुझे झगड़े का नहीं, जुगत का पाठ पढ़ाऊंगा। न लाठी लगेगी न शोर होगा, तेरा दुश्मन बिना लड़े हारेगा, वो उठ नहीं पाएगा। ये सिर्फ नीति नहीं है, ये जीवन का सबसे बड़ा पलटवार है। अगर तू डरता है तो अभी वीडियो बंद कर दे, लेकिन अगर तू वास्तविक शक्ति चाहता है तो ये अगले 10 मिनट तेरी जिंदगी बदल देंगे। चाणक्य की पहली चाल, मन का युद्ध। पहली और सबसे जरूरी चाल, चाणक्य विवेक का ब्रह्मास्त्र। ये वो चाल है जिसे खेलने के बाद तुझे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चाणक्य का ब्रह्मास्त्र है। चाणक्य की तीसरी चाल, जीतने के लिए मत लड़ो, अप्रासंगिक होने के लिए जियो। तेरा असली बदला क्या है? उसे बर्बाद करना नहीं, तेरा असली बदला है इतना बड़ा बनना कि वो स्वयं ही तेरे लिए अप्रासंगिक हो जाए। तू खुद को बदल। जिस एनर्जी को तू नफरत में लगा रहा है, उस एनर्जी को अपनी स्किल, अपनी सेहत और अपनी दौलत में लगा। तू खुद को बना। जब वो तेरे बारे में बात कर रहा हो तब तू लाखों कमा रहा हो, जब वो तुझे नीचा दिखा रहा हो तब तू अगले स्तर पर पहुंच चुका हो। तू खुद को साबित कर, तेरी कामयाबी उसका सबसे बड़ा आईना होगी। वो हर सुबह उठेगा और देखेगा कि तू कितना आगे निकल गया है, और यही सफलता उसे रोज अंदर से तोड़ती रहेगी। ये वार ऐसा होगा कि दुनिया कहेगी, अरे वो तो कभी लड़ा ही नहीं, लेकिन दुश्मन जानता है कि उसे सबसे बड़ी हार मिली है, क्योंकि तूने उसे अस्तित्वहीन कर दिया है। आज तुमने सुन लिया। अब सवाल ये नहीं है कि तुम्हारा शत्रु क्या करेगा, सवाल ये है कि तुम क्या करोगे। क्या तुम फिर से गुस्से की आग में जलोगे या चाणक्य की रणनीति से खुद को आग बनाओगे? निर्णय तुम्हारा है। अब यदि इस गहरे ज्ञान ने तुम्हारी सोच को जरा सा भी बदला है तो ये आग सिर्फ तुम्हारे तक नहीं रुकनी चाहिए। इस चैनल पर हम हर 2 दिन में ऐसी ही सीक्रेट और पावरफुल रणनीतियां लेकर आते हैं। इसलिए अगर तुम कमजोर बनकर जीना नहीं चाहते तो हाथ जोड़कर नहीं, आत्मविश्वास से कह रहा हूं, अभी इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबाकर हमें आग दो। इस ज्ञान को शेयर करो उन सभी वीरों के साथ जो लड़ना नहीं, जीतना चाहते हैं। और कमेंट में मुझे बताओ कि तुम दिमाग से वार करने के लिए तैयार हो या नहीं। वक्त आ गया है, उठो, चुपचाप वार करो। दुनिया को दिखा दो कि असली ताकत न हथियार में है न जुबान में, असली ताकत सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है। अब सुनो, असल में असली लड़ाई तो तेरे अंदर होती है, बाहरी दुश्मन तो बस बहाना है। असली चाणक्य वही जो अंदर की कमजोरी को खत्म कर दे। और मैं तुझे ऐसे तरीके दूंगा जो दिखने में सरल लगे पर असर में जहर हो। चाणक्य की चौथी चाल, अदृश्य होना। दिखने में शांत पर असर में तीखा। यही अदृश्यता का मूल मंत्र है। लोग तुझे देखकर अचंभित न हो, लेकिन वे तुम्हें हल्के में भी न लें, और तुम भीतर से तीखे हथियार तैयार कर रहा हो। इसका नियम सरल है, कम बोल, ज्यादा करो। दुनिया शोर में उलझ जाती है, तो उस शोर से बाहर निकलेगा और अपने काम से सबको चौंका देगा। अदृश्यता के नियम 1, सार्वजनिक प्रतिक्रिया मत दे। जब कोई तुझे उकसाए, जवाब देकर अपनी ऊर्जा बर्बाद मत कर। 2, सोशल मीडिया पर हर बार पोस्ट मत कर, शांति तेरा कवच है। 3, अपने असली इरादों को सिर्फ उन्हीं के साथ साझा कर जिन पर तू भरोसा करे। जानकारी का रिसाव ही अक्सर हार का कारण बनता है। याद रख, शत्रु को लगने दो कि उसने तुझे रोक दिया है, पर अंदर तू घात लगाए बैठा है। और जब सही पल आएगा तो मुसीबत में नहीं, स्वाभाविक रूप से जीत जाएगा, क्योंकि उसने खुद अपने लिए गड्ढा खोदा होगा। चाणक्य की 5वीं चाल, ढाठा बदल देना। लड़ाई तभी समाप्त हो जाती है जब तू नियम बदल देता है। दुश्मन उस नियम के अंदर लड़ना चाहता है, तू नियम ही बदल कर उसका खेल खत्म कर दे। उदाहरण, अगर शत्रु तेरे खिलाफ अफवाह फैला रहा है तो तू उसकी अफवाह के विषय को ही बदल दे। अपनी उपलब्धियों, अपने काम और अपने लक्ष्यों की ऐसी कहानी गढ़ दे कि अफवाह सवालों के काबिल न रहे। लोग कहानी के पीछे चलते हैं, कहानी बदल दो, लड़ाई अधूरी रह जाएगी। ये एक बुनियादी तकनीक है। उसके पैतरे को पकड़, समझ की समस्या किस रेखा पर बह रही है, मान सम्मान, पैसा या शक्ति। फिर उसी रेखा पर अंधेरा छोड़ दो और एक नई रेखा पर अपना प्रकाश जला दो, जैसे प्रतिष्ठा, करियर या समुदाय सेवा। लोग तफ्तीश में उलझते रहेंगे, तू आगे बढ़ जाएगा।
चाणक्य की छठवीं चाल, संसाधन बनाओ फिर हमला करो। तू जितना मजबूत बनता है उसका प्रभाव उतना ही निश्चल और घातक होता है। पैसे, ज्ञान, लोग, ये तीन स्तंभ तेरी शक्ति है। 1. पैसे, ये सिर्फ खर्च करने का नाम नहीं, ये आजादी है। जब तू आर्थिक रूप से स्वतंत्र होगा तब कोई भी शब्द तुझे नीचे नहीं खींच पाएगा। 2. ज्ञान, जब तू ज्ञान का भंडार होगा तब तू हर स्थिति का विश्लेषण कर सकेगा। ज्ञान से रणनीति बनती है, रणनीति से विजय। 3. लोग, अकेला शिकारी कभी जंगल पर कब्जा नहीं कर पाता। साथी चुनो जो नाटकीय ना हो पर भरोसेमंद और उपयोगी हो। और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें कभी दिखावा करके मत जुटाओ। असली रिश्ते समय से बनते हैं। चाणक्य का मंत्र, पहले बनो फिर दुनिया बदलेगी। अपनी ऊर्जा नष्ट करने में मत लगाओ, उसे निर्माण में लगाओ। चाणक्य की 7वीं चाल, समय का जादू, द मैजिक ऑफ टाइमिंग। हर वार का अपना सही पल होता है। अगर तू पहले वार कर दे तो गिरफ्त में पड़ेगा, अगर देर कर दे मौका निकल जाएगा। समय का मतलब है धैर्य और आग की तीव्रता का सही संतुलन। धैर्य सीख, कुछ जीते रातों रात नहीं आती। असली चाणक्य वही जो पीठ पीछे से रोज एक छोटी जीत जुटाता है और बड़े एक शत्र की तरह एक दिन छुरियां निकाल देता है। तब सब चौंकते हैं। चाणक्य की 8वीं चाल, रिश्ते की अर्थनीति, इकोनॉमी ऑफ रिलेशनशिप्स। रिश्ते खर्च होते हैं पर उन्हें निवेश समझ। हर रिश्ता तुझे क्या देता है और तू उसमें कितना देता है, इसे परख। चुनिंदा रिश्तों में अपना सर्वश्रेष्ठ निवेश कर और जो उपयोगी नहीं है उसे धीरे धीरे सीमित कर दे। नियम, जितना मुश्किल रिश्ता है उतना कम भावनात्मक निवेश। रिश्ते को व्यापार की तरह संभाल, लाभ हानि देख, भावनाओं की गहराई को प्रयोगशाला में मत उतार। उसे सम्मान दे पर नियंत्रित रख। चाणक्य की 9वीं चाल, प्रतिद्वंदी की सोच पढ़ना, रीडिंग अपोनेंट्स माइंड। तो किताबों से भी ज्ञान ले सकता है पर असली ताकत होती है लोगों को पढ़ने की कला। उनके शब्द, उनकी आदतें, उनकी नापसंद, ये सब संकेत देते हैं कि उनका अगला कदम क्या होगा। यहाँ 2 छोटे अभ्यास। 1. सुनना सीखो। लोग अपनी कमजोरियां आवाज में, भाषा में और व्यवहार में बता देते हैं, तो पैटर्न नोट कर। कोई आदत जो बार बार लौटती हो वही कमजोर कड़ी है। जब तू उनकी मानसिक खिड़की खोल लेगा तब तू उनके कदमों से सैकड़ों कदम आगे चला जाएगा। जैसे शतरंज में अगला मूव पहले से देखकर खेलना। चाणक्य की 10वीं चाल, स्वभाव बदलो प्रेम से नहीं प्रभाव से। ट्रांसफॉर्म कैरेक्टर नॉट बाय हेट्रेड बट बाय इंपैक्ट। तू जो बनना चाहता है वही सबसे बड़ा हथियार है। गुस्सा तुझे छोटा बनाता है, सफलता तुझे बहुत बड़ा बनाती है। इसलिए गुस्से में जीने की बजाय प्रभाव में जियो। प्रभाव का मतलब है जब तेरी मौजूदगी से कमरे की हवा बदल जाए, बिना किसी को भड़काए। ये सबसे खतरनाक कुशलता है, चुपके से सब कुछ बदल देने वाली। चाणक्य की गुप्त शास्त्र, रोजाना के 7 क्रूर नियम, डेली 7 रूथलेस रूल्स। ये नियम नर्म लगेंगे पर लागू करने पर सत्यानाश करेंगे तेरे दुश्मनों का नहीं, तेरी पुरानी कमजोरियों का। 1. सुबह की शुरुआत एक रणनीति के साथ करो, दिन का लक्ष्य साफ रखो। 2. हर दिन एक नई क्षमता सीखो, छोटा पर लगातार। 3. नजरअंदाज करना सीखो, हर चीज का प्रतिसाद जरूरी नहीं। 4. सामाजिक पूंजी बनाओ, 1 या 2 ऐसे लोग जिन पर तू सदा भरोसा कर सके। 5. वित्तीय बचत नियम, कमाई का कम से कम 20% बचाओ और निवेश समझदारी से करो। 6. फिटनेस, शरीर साफ, दिमाग तेज। 7. रात को रिफ्लेक्ट करो, क्या काम हुआ, क्या नहीं और कल क्या बदलेगा। इन नियमों से तेरी हर सुबह हथियार बन जाएगी और हथियार का असर खामोश पर घातक होगा। मध्यांतर, इमोशनल एक्सप्लोसिव। अब ठहर और महसूस कर, ये सिर्फ सुनने का शब्द नहीं, ये तेरी योजना है। जब तू इन्हें अपनाएगा तो लोग कहेंगे कि तूने कभी संघर्ष नहीं किया, पर वे भीतर टूटेंगे। क्योंकि सच यही है, जब कोई चुपचाप आगे बढ़कर चमकता है तो चोट सबसे गहरी होती है और ये घाव दिखने में नहीं पर असर में सबसे बड़ा होता है। चाणक्य की 11वीं चाल, नैतिक श्रेष्ठता, मोरल सुपीरियरिटी। यहाँ ध्यान देना, नैतिक श्रेष्ठता दिखावा नहीं है, ये आत्मनियंत्रण है। जब तू नैतिक रूप से ऊंचा रहेगा तब लोग तेरे साथ रहना चाहेंगे और शत्रु का सबसे बड़ा अस्त्र यही होता है कि वो तुझे नीचा दिखाकर भी खुद नीचा दिखे। पर जब तू नैतिक ऊंचाई पर रहेगा तब उसका चरित्र स्वतः उजागर होगा। लोग सच को पहचानते हैं समय के साथ। चाणक्य की 12वीं चाल, सार्वजनिक जीत, निजी चुप्पी। पब्लिक विक्ट्रीज, प्राइवेट साइलेंस। तेरी बड़ी जीतें सार्वजनिक होनी चाहिए पर तेरी रणनीतियां निजी। दुनिया को दिखाओ कि तू सफल क्यों है पर यह मत बताना कि कैसे। ये भ्रम और प्रशंसा का मिश्रण शत्रु को पिघला देगा। शत्रु खुद अपनी बर्बादी का कारण बनेगा क्योंकि वो तेरी सफलता के पीछे की वजह जानने में लगा रहेगा और जब वो कोशिश करेगा तो और गिरेगा।
चलो अभी यहाँ एक ब्रेक लें, पर विराम नहीं। तूने अभी जो पढ़ा वो केवल नक्शा है, असली जमीन पर उतरने के लिए दैनिक अभ्यास चाहिए। अगला हिस्सा तुरंत आगे। मैं तुझे बताऊंगा कैसे अपनी आवाज को स्टील कर लो। लैंग्वेज ऑफ स्टील, वाक्यों की ऐसी संरचना जिनसे विरोधी खुद डर जाए पर जनता प्रभावित हो। कैसे नक्काशी तरीके से अपनी प्रतिष्ठा बनाओ, कार्व योर रेपुटेशन। छोटे काम बड़ा परिणाम। और सबसे अहम 5 महीनों का युद्ध प्रशिक्षण प्लान, ए 5 मंथ वॉर ट्रेनिंग प्लान, जिसमें हर हफ्ते के लिए अभ्यास, लक्ष्य और परीक्षण होंगे, ताकि तू न सिर्फ योजनाएं पढ़े बल्कि परिणाम दे सके। दोस्त, हम दिन रात मेहनत करते हैं सिर्फ इसीलिए कि जब तुम ये वीडियो देखो तो तुम्हारे भीतर की नींद टूट जाए, तुम्हारी सोच बदल जाए, तुम्हारी जिंदगी में चाणक्य विवेक की एक चिंगारी जल जाए। लेकिन सच बताऊं, जब आप वीडियो देखते हो और लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, शेयर नहीं करते, तो वो मेहनत, वो रातों की जाग, वो खामोश तकलीफें सब अधूरी रह जाती है। हम कैमरे के पीछे सिर्फ बोलते नहीं हैं, हम हर शब्द जीते हैं।